हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर पहले देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए देर नहीं करते, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है? पुनरुद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है? तो स्पंजों में होता है। किस में होता है? स्पंजों में। पुनरुद्भवन की क्रिया किस में होती है दोस्तों? स्पंजों में होता है। पुनरुद्भवन की क्रिया स्पंजों में होती है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि एक जीव से नए जीव का निर्माण हो जाता है कटे हुए भाग से। कौन से केवल पादप एक बार अपने जीवन काल में पुष्प धारण करता है? तो बांस जो है केवल एक बार अपने जीवन में पुष्प धारण करता है, ठीक है, 12 वर्ष में। अब है क्या दोस्तों कि 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प कौन खिलते हैं? 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प कौन खिलता है? तो नीला कुरेंजी। कौन दोस्तों? नीला कुरेंजी और बांस भी। शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। अब है जीन अभियांत्रित, मतलब दोस्तों जेनेटिक आप इंजीनियरिंग इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है ना इसको। तो जीन अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मानव इंसुलिन किससे बनता है? मानव का जो इंसुलिन जो दवाई है किससे बनती है? वो जीवाणु से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? जीवाणु से। अब दूसरा प्रश्न है, कुकर यानी कि डॉग का, कुत्ता का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो कुत्ता का जीवन काल दोस्तों 20 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 20 वर्ष होता है। इगमक किससे बनते हैं? इगमक दोस्तों किस में बनता है? नर इगमक, मादा इगमक, दोनों कोई नहीं। तो इगमक आप नहीं जानते हैं, आप खुद बताइए दोस्तों कमेंट कर कर इगमक किससे बनते हैं। तो दोस्तों इगमक जो है ना, नर इगमक और मादा इगमक दोनों से मिलकर बने होते हैं। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। जब नर और मादा गैमीट में युग्मक होता है तो वो क्या कहलाता है? जब नर और मादा जो है दोस्तों दोनों मिलेगा तो क्या कहलाएगा? जनरली सी बात है दोस्तों, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नर और मादा दोनों मिलेंगे उसको क्या होगा? लैंगिक जनन। आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? आंतरिक निषेचन किसमें नहीं होता है? तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होते हैं, बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है किसमें? पक्षी में, स्तनपायी में, ठीक है। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। जब युग्मक संलयन जो है ना भाई साहब शरीर के बाहर होगा तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाएगा। कुत्ता में, अब थोड़ा प्रश्न को हम रिपीट कर लेते हैं। कुत्ता में 20 जीवन काल 20 वर्ष। युग्मक जनन जो है नर युग्मक मादा युग्मक दोनों में बनेगा और नर मादा दोनों रहेगा तो लैंगिक जनन कहलाएगा। आंतरिक निषेचन मेढक में नहीं होता है, तो होता है किसमें? पक्षी में, स्तनपायी में होता है। स्तनपायी मतलब दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन। जब युग्मक में संलयन से शरीर के अगर बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब है कि पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन, पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन क्या कहलाता है? तो वार्किंग फर्न। क्या कहलाता है? वार्किंग फर्न कहलाता है। वॉकिंग फर्न कहलाता है। पत्ती के अग्रभाग से जब जनन होगा तो ओकरा क्या कहल जाए? अग्र वॉकिंग फर्न। क्या कहा जाएगा? वॉकिंग फर्न कहा जाएगा। अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे अंडो उत्सर्ग कहते हैं। अंडो उत्सर्ग मतलब निकलना दोस्तों। बनने की प्रक्रिया को अंडाणुजनन का शुक्राणुजनन कहते हैं, अंडाणुजनन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दोस्तों? अंडो उत्सर्ग। अंडा से अंडा निकलने की प्रक्रिया को, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को अंडो उत्सर्ग कहेंगे। प्रकृति में अनिषेक जनन किसमें होता है? अनिषेक जनन किसमें होता है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के क्या होता है दोस्तों? जनन हो जाते हैं। बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये किसमें होता है? तो मधुमक्खी में होता है। किसमें होता है दोस्तों? मधुमक्खी में होता है। एक रानी मधुमक्खी होती है, एक ड्रोन होते हैं और एक श्रमिक मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी खुद ड्रोन और श्रमिक दोनों उत्पन्न कर सकती है। बिना निषेचन के फल निर्माण क्या कहलाएगा? अनिषेक फलन। क्या कहलाएगा दोस्तों? अनिषेक फलन। फल निर्माण होगा ना तो अनिषेक फलन, और जनन कहेगा बिना निषेचन के जीव का रहेगा तो अनिषेक जनन। तो बिना निषेचन के फल निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। कौन से ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन
खींच लेता है? कौन सा है पानी में ठहर कर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो जलकुंभी खींच लेता है। जलकुंभी को क्या कहते हैं? बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। क्या कहता है? बंगाल का आतंक भी कहा जाता है दोस्तों। अब है, पौधे की पत्ती के कटे कटे किनारों से अपास्थेनिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, तो वो किसमें आपका होता है दोस्तों? तो पौधों का कटा हुआ भाग होता है, उससे निकल जाता है, तो उसे क्या होता है दोस्तों? ब्रायोफिलम। क्या होता है? ब्रायोफिलम। मतलब बायोफिलम का कटा हुआ भाग होता है, उससे ऐसे निकल जाते हैं पत्तियां। आपको मैंने दिखाया था ब्रायोफिलम वाला में। तो वो दोस्तों क्या होता है? ब्रायोफिलम की पत्ती होती है, जो कटने के भाग से भी किनारे दूसरी पत्तियां निकल जाती हैं। बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता किसमें होती है? बिना निषेचन के द्वारा प्रजनन की क्षमता किसमें होता है? तो दोस्तों मधुमक्खी में होता है। मैंने आपको बताया, इसमें मधुमक्खी में होता है, अनिषेक जनन होता है मधुमक्खी में, बिना निषेचन के प्रजनन की क्षमता होती है। अब आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्याज में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्याज में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 16 गो होता है। कितना होता है भाई? 16 गो होता है। ठीक है। फिर है दोस्तों कि कौन सी अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? बौना। मुकुलन है, लेयरिंग है, दाब लगाना है, लेकिन बौना दोस्तों नहीं है। ठीक है ना, ये अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। मुकुलन है, लेयरिंग भी है, दाब लगाना भी है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? ये हमारा अंतिम सवाल है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो दोस्तों 3 जीव भाग लेते हैं। कितने जीव भाग लेते हैं? 3 जीव भाग लेते हैं। सॉरी दोस्तों, अलैंगिक जनन में तो ये एक ही से हो जाएगा। लैंगिक में 2 भाग लेता है, तो अलैंगिक में दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, 1 जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन में 1 जीव भाग लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, और कम से कम अपने 2 पार्टियों को शेयर कीजिए और उससे बोलिए कि वीडियो बहुत अच्छा है, इसे लाइक करने के लिए और स्टेटस भी लगाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।